राधे राधे। आइए आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं। कथा का शीर्षक भी है कि जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। हमें लगता है कि हम अगर किसी की मदद करते हैं तो मैंने किया, ये चीज़ हमारे अंदर अहंकार है, पर ऐसा होता कुछ नहीं है। जो भी करता है वो ईश्वर करता है। कहानी ये है कि राजा के पास दो भिखारी प्रतिदिन भिक्षा लेने आते थे। राजा दोनों को एक सी भिक्षा देता था। एक भिखारी कहता, राजा सब राजा जी की कृपा है। दूसरा कहता, प्रभु की कृपा है। राजा को बड़ा अटपटा लगता कि दान तो मैं देता हूँ, कृपा ईश्वर की कहता है, लेकिन ईश्वर से तो अब प्रतिस्पर्धा मैं कर नहीं सकता। एक दिन राजा सोचता है कि जो भिखारी कहता है राजा की कृपा है, मैं चुपचाप उसकी मदद कर दूंगा, क्योंकि दोनों इकट्ठे आते हैं, इसलिए भिक्षा तो एक सी देनी पड़ेगी। अगर एक को ज़्यादा दी तो मेरा नाम खराब होगा, लोग कहेंगे राजा पक्षपात करता है। अगले दिन राजा ने दोनों को एक सा दान दिया, लेकिन जो भिखारी कहता था कि राजा की कृपा है, उस भिखारी को राजा कहता कि तुम आज उस मार्ग से जाओ जिससे मैं रोज जाता हूँ। जब वह भिखारी इस बाग से निकल रहा था तो वहाँ के फूलों की सुगंध बाग की साफ सफाई देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह सोचने लगा कि इतना स्वच्छ मार्ग है, क्यों ना मैं आंख बंद करके जाऊँ आज, ताकि मैं फूलों की सुगंध अच्छे से महसूस कर सकूं। अगले दिन जब भिखारी फिर से भीख मांगने आता है तो राजा जी हैरान हो जाते। राजा से पूछते, तुमने कल बाग में क्या देखा? वह कहता है कि वहाँ की साफ सफाई, फूलों की खुशबू के कारण आधा रास्ता तो मैंने अपनी आंखें बंद करके पार कर लिया, ताकि मैं फूलों की खुशबू को महसूस कर सकूं। राजा जी समझ जाते हैं कि रास्ते में रखी सोने की मोहरें तो इसने आंख बंद होने के कारण देखी ही नहीं। फिर भी राजा हार नहीं मानता है। राजा के अंदर थोड़ा अहंकार तो था ही। अगले दिन दोनों को अलग अलग समय पर बुलाता है। जो भिखारी कहता है राजा जी की कृपा है, उसे पहले बुलाकर एक तरबूज दे देता है। दूसरे भिखारी को रोज की तरह जितनी भिक्षा देनी उतने ही सिक्के देता है, एक ज़्यादा दे देता है बस उससे। लड़का अगले दिन फिर से राजा के पास भीख मांगने जाता है। राजा उससे पूछता है, तरबूज मीठा था? लड़का हाँ कह देता है, लेकिन राजा समझ जाता है कि तरबूज तो इसने काटा ही नहीं। लेकिन उस दिन दूसरा भिखारी आता ही नहीं है। राजा अपने सेवक से कहता है कि पता करके आओ कि वह क्यों नहीं आया। उससे कहना कि आज मैंने बुलाया है। भिखारी अगले दिन अच्छे कपड़ों में राजा के पास आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, सब ईश्वर की ही तो कृपा है प्रभु। राजा पूछते हैं, तुम भीख मांगने क्यों नहीं आते? उसने बताया कि जब आखिरी बार वह भीख मांगने आया था तब आपने मुझे एक सिक्का दिया था। मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए ये फल ले आता हूँ। तब फल वाले ने एक बड़ा सा तरबूज रास्ते में दे दिया। उसने बताया कि कोई लड़का उसे बेच गया है, लेकिन उसने बाद में देखा कि तरबूज के बीच में थोड़ा सा कटा हुआ था। कोई अच्छा ग्राहक इसे नहीं खरीदेगा, इसलिए उसने मुझे सस्ते में दे दिया। राजा समझ गया कि तरबूज मैंने उस लड़के को दिया था और वो उसने बेच दिया। भिखारी ने आगे बताया कि जब उसने तरबूज घर पर जाकर काटा तो उसमें सोने के सिक्के निकल आए। उससे मैंने अपना घर, दुकान, बच्चों और अपने लिए सुविधा का सामान खरीद लिया। सब ईश्वर की ही तो कृपा है, मेरे प्रभु मेरे गोविंद की तो कृपा है। उस दिन राजा का घमंड चूर चूर हो गया। जिसे मैंने चाह कर भी अमीर ना बना सका, उसे ईश्वर ने एक झटके में अमीर बना दिया। और उस दिन के बाद राजा भी मान गया कि ईश्वर की कृपा के बिना राजा भी किसी का नसीब नहीं बदल सकता है। जो भी होता है सब हरी इच्छा होता है, बिना हरी इच्छा के कुछ नहीं हो सकता है।
ये हमारे अंदर का वहम है कि हम किसी को अमीर या गरीब बनाते हैं या हम उसे खिलाते या पालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मेरे ठाकुर, सब मेरी राधा रानी की इच्छा से ही होता है। राधे राधे।